संयोजन का मतलब होता है कंबाइनेशन, जोड़ना। प्रतिरोध को हम दो तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस को कितने प्रकार से जोड़ा जाता है, तो दो प्रकार से। एक होता है श्रेणी क्रम, सीरीज बोला जाता है, ऐसे एकदम सीधे सीधे जोड़ना, ठीक है, सीधे सीधे जोड़ते जाना। मतलब जितने, जैसे हम लोग वो शादी ब्याह में देखे होंगे भुकभुकिया, देखे हैं भुकभुकिया, वो किस पाथ में होता है, सीरीज में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। और घरों की जो वायरिंग होता है वह समांतर क्रम में होता है। तो प्रतिरोधों का कंबाइनेशन दो प्रकार का होता है, समायोजन दो प्रकार का होता है। एक होता है सीरीज, मतलब श्रेणी क्रम में होता है, और एक दूसरा नंबर जो होता है वह समांतर क्रम में होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, श्रेणी क्या होता है, समांतर क्या होता है, ये जानना है। श्रेणी का मतलब सीधे सीधे जुड़ते जाना, जैसे मैंने बताया लाइट हम लोग दिवाली वाली पे लगाते हैं, झूमर उमर, और सब सीरीज में होता है। और घरों की जो वायरिंग होता है वो पैरेलल होता है, समांतर। देखिएगा, एक पंखे के लिए अलग तार जाता है, बल्ब के लिए अलग तार, अलग स्विच होता है, मतलब जितने उपकरण होते हैं उनके लिए अलग अलग तार होता है। तो उसमें टोटल प्रतिरोध कितना होता है, जब सीरीज में होता है तब, अब पैरेलल में होता है तब कितना होता है। याद रखिए, सीरीज में रेजिस्टेंस जो होता है ज़्यादा होता है, पैरेलल में कम होता है। तब जब प्रतिरोध कम होगा तो उसमें धारा का प्रवाह ज़्यादा होगा, उपकरण अच्छे से काम करेंगे। अगर एक ही तार में जोड़ते गए तो रेजिस्टेंस बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही तार में जोड़ने का मतलब हुआ श्रेणी क्रम। आज श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा जेबे नहीं करे, क्योंकि प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग को रोकना, यही ना होता है। तो रोक देगा, तो जब धारा नहीं जाएगी तो आगे का उपकरण काम नहीं करेगा। इसीलिए घरों की वायरिंग जो होता है पैरेलल करते हैं, न कि सीरीज करते हैं। पैरेलल का मतलब अलग अलग तार में करते हैं, अलग अलग धारा बहती है, ठीक है। अब इसमें हमें दो टर्न पढ़ना होता है, एक सीरीज होता है, एक समांतर। पहले हमें सीरीज देखना है, श्रेणी क्रम कितना होता है श्रेणी क्रम में। देखिए, अब इसको हटा दे रहे हैं और अच्छे से पहला नंबर फिर पढ़ते हैं, फिर दूसरा पढ़ेंगे अलग अलग। फर्स्ट नंबर देखिए सीरीज, देखिए श्रेणी क्रम में इन सीरीज, मतलब श्रेणी क्रम में कितना होता है। मान लीजिए हम 3 रेजिस्टेंस ले रहे हैं, 3 को लीजिए, 4 को लीजिए, 5 को लीजिए। देखिए कैसे है, ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, आपके गुरुजी पढ़ाए होंगे। ये पहला हो गया तो इसका अपना प्रतिरोध होगा R1। यहाँ हम दूसरा जोड़ दिए तो इसका होगा हमारा कितना R2, और यहाँ हम तीसरा जोड़ दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा R3। टोटल पाथ बना दीजिए, बन गई। और ये बताइए, मान लीजिए एक बल्ब लगाए हैं, एक पंखा लगाए हैं, और एक यहाँ कोई और भी उपकरण जोड़े हैं। 3 तरीके का उपकरण जोड़े हैं, सबका अपना अपना खुद का वोल्टेज होगा, अलग अलग विभव पर काम करेगा, सबका अपना अपना होगा। तो इसका हमारा होगा V1, इसका क्या हो जाएगा V2, सबका अलग अलग होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा V3, मगर सारा वोल्टेज एक ही होगा, एक ही जगह से सब गया है। 250 वोल्ट या 220 या 210, यही ना वोल्टेज दिए होंगे। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो धारा इधर से इधर की तरफ प्रवाहित होगी। हो गए। अब टोटल इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, वही फार्मूला निकालना है। तो यहाँ पे है और यहाँ पे है, ए और बी के बीच टोटल हमें रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल प्रतिरोध कितना होगा। तो याद रखिएगा, कभी भी ज़्यादा आएगा सीरीज में, ठीक है। इसलिए हम कोई भी प्रक्रिया जो होता है, कोई भी उपकरण जो होता है विद्युत में, सीरीज में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है। रेजिस्टेंस बोले तो धारा को रोकती है, ज़्यादा रोकेगी। अब देखिए क्या है, जैसे गांव में हम लोग कनेक्शन लेना होता है तो कई तार जाता है, उसी में से जोड़ते जाते रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। और जब बढ़ेगी तो गांव के पिछले टोला में जाएगा, या किसी हम टाउन में हैं, शहर में हैं, तो वहाँ भी वही काम होता है। ट्रांसफार्मर से जो दूरी जाती है, धारा क्या होती है, कम प्रवाहित होने लगती है। तो इसका मेन रीज़न यही होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। कितना होगा वही निकालना है। तो हम लिखेंगे ए व बी के बीच विभव निकाल लीजिए, कुल वैद्युत विभव। तो टोटल कितना होगा, तो आपका V = होगा, यहाँ तीनों को जोड़ लीजिए, मतलब V1 + V2 + V3 प्लस और रहता था और डॉट छोड़ दीजिए, ठीक। चूँकि हम जानते हैं ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम आपका क्या कहता है, चूँकि हम जानते हैं ओम के नियम से हमारा V बराबर होता है R × I। R इंटू कितना होता है, I होता है। तो अगर इसी प्रकार हम निकालें, नहीं छोड़ दीजिए उसको, इसी प्रकार अगर हम V1 निकालें तो क्या होगा, R1 × I। अगर I1 क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि धारा सब पूरे परिपथ में एकदम समान बह रहा है,
ठीक है, वोल्टेज सबका अपना अपना अलग अलग है, तो एक ही धारा में यहाँ अलग अलग हो गई। ठीक है, तो इसलिए हम V बराबर हमारा ओम के नियम से होता है R इंटू आई, तो V1 लिखें तो R1 इंटू आई, V2 लिखेंगे तो क्या होगा R2 इंटू आई, V3 लिखेंगे तथा कर लीजिएगा तो हमारे क्या होगा R3 इंटू आई। ये सारा वैल्यू ले चल कर यहाँ पर रखिए, तो रखेंगे तो लिखेंगे अतः हमारा क्या मिलेगा, V के जगह पर क्या लिखेंगे R आई। V का अब क्या करेंगे, ये जो V का मान है V1 V2 V3 का मान है यहाँ पे ले चल कर रखना है, तो V के जगह पे क्या लिखेंगे R इंटू आई, और V1 के जगह पे क्या लिखेंगे तो R1 इंटू आई, V3 के जगह पर क्या लिखेंगे तो R2 इंटू आई, उसके बाद V3 के जगह पर क्या लिखेंगे तो R3 इंटू आई। सब में कॉमन क्या है तो हमारा I कॉमन है, तो यहाँ से I जैसे निकालेंगे हमारा क्या होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 और रहता तो और। इसमें देखिए दोनों पक्षों में इस I को भेजेंगे भाग हो जाएगा, या इधर भेजेंगे भाग, तो मतलब ये कट जाएगा आपका R इक्वल टू क्या हो जाएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यही होता है हमारा तुल्य प्रतिरोध। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए जैसे एक फिगर दे दे ऐसे, यहाँ पे आपका 5 ओम हो, यहाँ पे 3 ओम हो, और यहाँ नाम दे दे ए और बी, या कह दे ए बी के बीच टोटल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो आप दुई को दिया है ना, तो R1 बराबर 5 ओम मान लीजिए, R2 बराबर हमारा 3 ओम, तो R पूछ रहा है टोटल प्रतिरोध, तो R बराबर कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, दुइये को ना है, तो R इक्वल टू R1 कितना है 5, R2 कितना है 3, 5 3 8 ओम। हो गया आंसर, हाँ हो गया। इसमें जुड़ता है, जो दिया रहेगा सीधे सीधे जोड़ देना, मगर हाँ ये फिगर में देखना होता है कि सीधे है कि नहीं है। अगर बाय द वे ऐसे यहाँ मोड़ देता है, ये यहाँ आ जाता है, मगर फिर भी ये एक ही तार है, बस उसको बेंड किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। बाय द वे एक और एग्जाम्पल देते हैं, हाँ इतना आंसर वही आएगा, 3 ओम है तो 8 आएगा, अगर दूर होता तो 5 2 7 लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे मान लीजिए एक फिगर ऐसे दे दिया, यहाँ पे 1 ओम हो गया और यहाँ 1.5 या मान लो 2 ही ओम हो गया है, यहाँ पे आपका 2 ओम हो गया, और यहाँ नाम दे दिया B और यहाँ नाम दे दिया A, और इसके बीच टोटल प्रतिरोध पूछ दिया, तो आप सेम फार्मूला लिखेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट, छोड़ दीजिए, अगर 3 को रहता है तो एक और लिखते हैं, R1 कितना है 1, R2 कितना है 2, कितना आ जाएगा 3 ओम। आंसर हो गया। यह हाई स्कूल इंटर दोनों में है, सेम सवाल आते हैं, अंतर नहीं आएगा। देखो कितना आसान है, और यही नहीं आता है बच्चों को। फिर भी देखो आप लोग को 5 चैप्टर पढ़ा दिया ना, आप लोग के घर के भैया भैया होंगे, इंटर जहाँ भी पढ़ते होंगे, कहते हैं अरे बाप रे भाई बड़ी भारी बा, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत भारी है। हमन एक लगा पढ़े वाला लिखा कहो फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब क्या, कुछ भी नहीं, एकदम जीरो समझते हैं। क्या है देखोगे हमें कुछ टफ लग रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम आसान। ठीक है, तो एक बार और समझा देते हैं, एग्जाम्पल वगैरह तो समझाए हैं, एक बार और इसको समझा देते हैं, एग्जाम्पल नहीं इसको समझा देते हैं। श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध होता है, मान लीजिए ये 3 प्रतिरोध लिए, R1 R2 R3 लिखे, सीरीज में जोड़ दिए, सबका अपना अपना वोल्टेज हो गया, टोटल वोल्टेज भी था, तो यही 3 रूप में बटा होगा ना, तो इसीलिए सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्टेज कम होता जाता है, तो उपकरण एकदम धीमा चलता है, तो इसलिए घरों की वायरिंग या घरों का जो भी उपकरण होता है उसको सीरीज में नहीं जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, तो पैरेलल में, मतलब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमारा V इक्वल टू कितना होगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ओम के नियम से क्या होता है V बराबर R इंटू आई होता है। यहाँ से V2 निकालेंगे, V3 निकालेंगे, V4 निकालेंगे, जो भी निकालना है ऐसे आते रहेगा। आई सब में कॉमन है तो आई लिखेंगे। ये वैल्यू क्या करिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, रखेंगे आएगा, सब में कॉमन आई है, आई कॉमन लेके काट दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया।